सो आपने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे पेपर लिखा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक लोग उस पे इतना केयर करते ही नहीं ज़्यादातर, अभी भी नहीं करते, वर्ड्स और फॉरगिवनेस। तो आई थिंक आपने पूरी उस पे थीसिस लिखी थी, राइट? तो मैं चाहूँगा उस पे थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप देखते हो वर्ड्स को लेके हम लोग नॉर्मल लोग गलतियाँ करते हैं, और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अगर आप कुछ बता सके। पहले वर्ड्स को पकड़ते हैं, फिर फॉरगिवनेस पे आते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं जो सही नहीं जा रही हैं लाइफ में। जैसे कि अगर सुबह मेरी इतनी अच्छी नहीं गई, तो है ना, हमें आदत है किसी को फ़ोन करेंगे तो बताएंगे दुख दर्द सुबह, सुनाना। हाँ देखो स्टाफ नहीं आया घर पे, बहुत ट्रैफिक थी, फंस गया, ऑफिस में भी उन्होंने ऐसे बात की। तो मतलब हमें एक टेंडेंसी है एक्चुअली किन चीज़ों को बढ़ावा देने की। ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं गई हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें समझे और कोई कहे कि हाँ तुम सही कह रही हो, दुनिया ही ऐसी है, वर्ल्ड ही ऐसी है, लोग ऐसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी की मैं बात कर रही हूँ। और एक फील गुड फैक्टर होता है कि कोई कहता हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, ऐसे ही हैं लोग, क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक वो अगर चेंज कर लें, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने एक क्लाइंट की। मेरी शुरुआत की जर्नी में जब भी मैं उनसे बात करती, मैं उनसे कहती कि कैसे हैं आप, और वो कहते आज तो ठीक हूँ मैडम, कल का पता नहीं है मुझे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम एप्रीहेंसिवली सोचते हैं और वर्ड्स में वही आता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आप कॉन्शियसली वर्ड्स अलग तरीके के यूज़ करो, जैसे कि पॉजिटिव यूज़ करो, तो आज के आपके जो वर्ड्स हैं वो कल के थॉट्स बन जाते हैं। तो अगर आज मैं एफर्ट लूँ कुछ अच्छा बोलने की, जैसे कि लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं अपने गोल्स के लायक हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कोई एक वर्ड को पकड़िए, सपोजिंग आज आपने ब्यूटीफुल वर्ड पकड़ा, तो अपने कॉन्वर्सेशंस में ब्यूटीफुल यूज़ कीजिए लोगों के साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ना, आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, ओ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, ब्यूटीफुल बुक। मतलब जानबूझकर ब्यूटीफुल शब्द को लेकर आइए अपने कॉन्वर्सेशन में, तो आपका माइंड क्या करेगा, ब्यूटीफुल वर्ड को ज़्यादा कनेक्ट करते हुए आपको उसी प्रकार की एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। और आप नोटिस करोगे कि कल विदाउट एफर्ट आप ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो, स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो अच्छा नहीं जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा मत बोलिए, एक सेंटेंस में बोलिए। सपोजिंग आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं, बताइए, किसी को बताना है कि अच्छा नहीं फील हो रहा है, बताइए, बट फिर कुछ और ऐसा बोलिए जिससे ऐसा लगे सबकॉन्शियस माइंड को कि आप बेटर फील करना चाहते हैं। राइट। और जो चीज़ अच्छी जा रही है उसके बारे में ज़्यादा बात कीजिए। जैसे कि अगर किसी ने आपकी मदद की तो उसके बारे में बहुत लोगों को बताइए। आपने कुछ अच्छा पढ़ा, बहुत लोगों से शेयर कीजिए। तो अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ये वर्ड्स आपके थॉट्स बनेंगे, थॉट्स आपके फीलिंग्स बनेंगे, और फीलिंग्स वाइब्रेशन लेकर आती हैं, वाइब्रेशन रिजल्ट्स लेकर आता है। क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब वो तुरंत एक एक्शन आता है हमसे, वो क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उस मोड में है। और उस वाइब्रेशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिनसे जब ब्रेन मेरे बॉडी में एक वाइब्रेशन पास करता है तो मैं उसको एक फोकस दूँ, ये चाहिए मुझे। क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस माइंड पावर तो है बट विदाउट डायरेक्शन, मुझे उसको डायरेक्शन देना है, तो मैं वर्ड्स के थ्रू उसको डायरेक्शन दे सकती हूँ। और एक अच्छा वर्ड और अच्छे वर्ड्स माइंड में लेकर आता है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। दूसरा, तो अगर कुछ भी चाहिए लाइफ में, जैसे कि हीलिंग चाहिए, एक नया रिश्ता अट्रैक्ट करना है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो इस तरह से अपने आप के साथ बात कीजिए जैसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि जब मैंने अपनी वेट लॉस पर काम किया तब मैंने आईने के सामने जाकर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दिए बहुत, जिससे बहुत फ़र्क लगा। क्योंकि जब मैं खाने के लिए बैठती और कुछ भी खाती, मुझे ऐसा लगता कि मैं तो खाने डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, खाना भी नहीं चाहिए मुझे, कहाँ वेट कम हो रहा है मेरा। तो एक नेगेटिव थॉट सा आता और एक फीलिंग सी नेगेटिव सी आती, जिससे मुझे ऐसा लगता कि मैं ही अपने बॉडी के डाइजेशन को अफेक्ट कर रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को नेगेटिव मोड में लेके जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, कुछ अच्छा बोलना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे बॉडी थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई है, बॉडी में जो टेंशन है वो टेंशन थोड़ा कम होने लगा। और ऐसा फील होता जैसे मैं जो बोल रही हूँ ना वो सही है, मेरे अंदर से जैसे आवाज़ आती कि ये सही है। तो वो एक पॉजिटिव चेंज आ सकती है जब आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ज़्यादा, जैसे कि आप डिक्लेयर करें कि मैं अपने बिजनेस में बहुत सफल हूँ,
लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप इसको जब बोलते हैं तो आपके 2 कान हैं, आप ही की आवाज़ आपके अंदर जाती है और फिर एक कॉन्फिडेंस आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। क्यों? जो थॉट आप अपने आप को बार बार देते हैं, और स्पेशली मैंने नोटिस किया जब हम वर्बली बोलते हैं तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है, क्योंकि माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं। तो हो सकता है आप जो चाहते हैं उसकी थॉट उन हज़ारों लाखों थॉट्स में खो जाए। पर जब वर्ड्स के थ्रू बोलते हैं तो ब्रेन भी उस पर फोकस करने लगता है, एक नया कनेक्शन बनाने लगता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अंदर जो सेल्फ इमेज है आपके बारे में, जैसे कि अब तक शायद इमेज है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बिजनेस के लायक हूँ और मेरा बिजनेस मुझे बहुत सफलता ला रहा है, तो अचानक से जो सेल्फ इमेज है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन चैलेंज करने लगता है। जो पुरानी इमेज है धीरे धीरे करके रेपिटेशन से थोड़ी वीक होने लगती है, और एक समय आएगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे अपने लिए, और वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लाने के लिए।